हेलो बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपने चहेते चैनल कटियार एंड सन्स को। और अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो सिंपल प्रीपोजिशंस बताए, इन, एट और ऑन का यूज़ बताया। अभी मैं थोड़ा सा आपको और आगे कुछ बताने वाला हूं कि आप जैसे इन हो गया, कभी कभी इनटू आ जाता है, ऑन आ जाता है, अपॉन आ जाता है, तो फिर इनको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उसमें मैं बताना चाहता हूँ, वो थोड़े थोड़े अर्थ जिनके डिफरेंट हो जाते हैं, उन थोड़े ही डिफरेंस में आप लोग थोड़ा सा भ्रम में पड़ जाते हैं कि इनका यूज कर दें कि इनटू का यूज कर दें, आन का यूज कर दें या अपान का यूज कर दें। तो बहुत छोटी छोटी जो चीज है, छोटा छोटा जो अंतर है, वो मैं आपको अभी आपके सामने बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा देखते रहिए बोर्ड पर। यहां देखें, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं जैसे इन और इनटू। ये इन और इनटू, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो हिंदी अर्थ है वो सेम ही है। इन दोनों का हिंदी अर्थ है सेम में, लेकिन फिर अंतर क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि जो इन है, इनका यूज कहां पे होता है? स्टैटिक पोजीशन के लिए। इनका यूज हम स्टैटिक पोजीशन के लिए करते हैं, यानी स्थिर अवस्था के लिए इनका यूज करते हैं, जहां पे अवस्था स्थिर हो। लिख देता हूं स्थिर अवस्था, स्थिर अवस्था। लेकिन जो इनटू है, इनटू का यूज हम कहां पे करते हैं? एक गतिशील अवस्था के लिए, यानी गतिशील अवस्था के लिए, मूविंग पोजीशन के लिए, यानी गतिशील अवस्था के लिए। एक बात और आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी इनका यूज बताया था कि इनका यूज दायरे के लिए होता है, स्थिर अवस्था के लिए होता है। उसमें मैंने बताया था आई एम इन द रूम, ही इज इन द रूम, ही इज इन द फील्ड। तो यहां पे क्या है? वो फील्ड में है, वो कमरे में है, तो यानी स्थिर है, वो में स्थिर अवस्था दर्शाता है। लेकिन जो इनटू है, इनटू का यूज हम मूविंग अवस्था में करते हैं, लेकिन मोस्टली इसका यूज करते कब है? आप थोड़ा साइंस की तरफ जाएं, आप सब साइंस के बच्चे हैं, थोड़ा साइंस की तरफ जाएं। आपने सुना होगा ना, सघन माध्यम, विरल माध्यम, यानी माध्यम तो सुना ही होगा। तो जब भी कोई गतिशील चीज जब माध्यम को चेंज करती है, किसको चेंज करती है? माध्यम को चेंज करती है, यानी बाहरी माध्यम से किसी अंदर माध्यम में जाती है, तो वहां पे इनटू का यूज होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिरे, कुएं में जाए, पानी में जाए, नदी में जाए, तो यानी माध्यम बदलता है, क्योंकि एयर का माध्यम कुछ होता है और पानी का माध्यम कुछ होता है। तो इसलिए जब भी माध्यम बदलता है तो वहां पर इनटू का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे दे देता हूं, द फॉक्स फेल इनटू द रिवर। ये लो, लोमड़ी नदी में गिर गई। अगर नदी में गिरेगी तो गतिशील अवस्था में जाएगी, यानी ऊपर से गतिमान होके जाएगी। तो यानी इनटू का प्रयोग हमेशा गतिशील चीजों के लिए होता है, जो चीजें मूव करती हैं। मूव करने के बाद गई कहां? नदी में। पहले फॉक्स हवा में थी, यानी ऊपर थी, इसके बाद जब वो गति करती हुई नीचे गई नदी में, उसका माध्यम ही बदल गया। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे लिख दिया द मदर एंटर्ड इनटू द किचन, इनटू द किचन। मम्मी ने रसोई घर में प्रवेश किया, तो यानी मम्मी पहले बाहर थी, उसके बाद अंदर गति करती हुई गई हैं किचन में, अर्थात वहां पे इनटू का प्रयोग। तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इनका यूज में के लिए तब होता है जब कोई चीज स्थिर हो, जब कोई चीज स्थिर हो, और इनटू का प्रयोग तब होता है जब कोई चीज
गतिशील हो, गतिशील हो, उसका माध्यम बदले या बाहर से कोई चीज अंदर आए, तभी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा अंतर है इन और इनटू में। अभी आपको थोड़ा बता देता हूं ऑन और अपान में क्या अंतर है। देखें, इसी तरह से बिल्कुल आपको ऑन और अपान थोड़ा सा अंतर देखें। यहां पे लिखा है ऑन और यहां पे लिख दिया अपान। इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है पर, आन का भी और अपान का भी। तो इनमें फिर अंतर क्या है? बिल्कुल वही अंतर जैसे इन और इनटू में अंतर है कि आन का प्रयोग हमेशा स्थिर अवस्था के लिए करते हैं, स्थिर अवस्था के लिए, और अपान का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए। यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर पूरी तरह स्थिर हो तो उसमें ऑन का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने बताया था जे द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा है तो टेबल के ऊपर रखा होगा, सटा हुआ रखा होगा, तो स्थिर अवस्था होगी क्योंकि पेन मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जब अपान का प्रयोग हुआ, अपान का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज गति करके ऊपर पहुंच जाए, जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में ऊपर पहुंच जाए तो वहां पे अपान का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर, या द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। तो बिल्ली तो जंप करेगी ना, तो जब वो उछलती है यानी गतिशील अवस्था में होती है, तो गतिशील अवस्था में होकर फिर वो जब स्थिर हो जाती है किसी दूसरे वस्तु के ऊपर तो अपान का प्रयोग करते हैं। जब कोई चीज गतिशील अवस्था में फिर दूसरी चीज के ऊपर स्थिर हो जाती है तो वहां पे अपान का प्रयोग होता है। और आन का प्रयोग जब कोई चीज एक दूसरी चीज को ठीक ऊपर रखी हो और पहले से स्थिर अवस्था में हो तो वहां पे आन का प्रयोग होता है। आन का प्रयोग कहां होता है मैंने यहां पे बता दिया, जैसे आपको द पेन इज ऑन द टेबल, यानी पेन टेबल पर है, टेबल पर है यानी पहले से रखा हुआ है, स्थिर है, इसीलिए लिखा द पेन इज ऑन द टेबल। लेकिन ऊपर क्या लिखा? द टाइगर स्प्रैंग अपॉन द डियर, चीता हिरन के ऊपर उछला या हिरन पर छलांग लगाई। हिरन पर अगर छलांग लगाएगा तो वहां पे वो छलांग लगाएगा तो यानी वो गतिशील अवस्था में होगा। गतिशील अवस्था में जब किसी के ऊपर जाके गिरता है तो वहां पे अपान का प्रयोग होता है। तो ये अंतर है आपका आन और अपान में, आन और अपान में। अब बच्चों, अब आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं थोड़ा सा देर के बाद यानी कल। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आपको कमेंट जरूर करना है अगर आपको वीडियोस देखनी है। आपकी यूपी बोर्ड चूंकि आपकी परीक्षा नज़दीक है और परीक्षा के समय में अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे एक्सरसाइज चाहिए या कटिया सर से मुझे कोई एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है तो आप कमेंट करें, तो मैं यहाँ पे आपकी वीडियोस में इसी चैनल पे एक्सरसाइज सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। या जो भी आपको चाहिए आप सिर्फ मुझे लिखें कि सर मुझे ये लेसन चाहिए, बस वो लेसन आपके वीडियो में नेक्स्ट टाइम हम डालने जा रहे हैं। और बस आज के लिए इतना ही। हेलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।